आज जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है तो भारत के जो इन्वेस्टर है वो असमंजस की स्थिति में है। स्टॉक मार्केट में जो काम करते हैं वो भी असमंजस की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन बोरीवली स्थित प्रबोधनकार ठाकरे सभागृह में किया गया, जहाँ पर काफ़ी मात्रा में इन्वेस्टर एकत्रित हुए। वहाँ पर उपस्थित दर्शकों ने इन्वेस्टरों का मार्गदर्शन किया। इस सेमिनार को सुनने काफ़ी मात्रा में लोग ठाकरे सभागृह पहुँचे तथा कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। दृष्टि के उपरांत में आज का जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है ये काफ़ी तारीफ़ काबिल है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है, क्योंकि क्या है कि पिछले 2 साल में जितना भी इंडियन मिडिल क्लास है उसमें 10 में से कम 5 जो लोग हैं उन्होंने अभी स्टॉक मार्केट में निवेश शुरू किया है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, करीब पिछले 6 महीनों में जब हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब $22 बिलियन के स्टॉक बेचे हैं, ये हमारे जो मिडिल और अपर मिडिल क्लास के भारतीय सिटीजन हैं उन्होंने स्टॉक को खरीदा है, भले म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू और ये डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में। तो इस टाइप की इवेंट जो हैं जहाँ पे उन्हें एजुकेट किया जा रहा है कि जो इंडिया की स्टोरी है ये क्यों आगे और चलने वाला है, क्योंकि मेरा मानना है कि इंडिया की इकोनॉमी अगले 20 साल तक वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाली है। तो और उसमें सबसे ज़्यादा जो निवेश होगा वो स्टॉक मार्केट में होगा। और जैसे मालूम है आपको कि इंडिया की जो जीडीपी का करीब 30% हिस्सा जो है वो इंडिया सेव करता है, क्योंकि यहाँ पे सेविंग का कल्चर बहुत ज़्यादा है और 30% जो सेविंग होती है उसमें से भी करीब जो 30% है वो अभी इक्विटी मार्केट में वहाँ तक पहुँचा नहीं, हम 10-15% के बीच में टिके हुए हैं। तो मेरा मानना है कि बहुत एक हेल्दी साइन है कि यदि भारतीय कंपनियों को इक्विटी के माध्यम से पैसा मिलेगा तो जो उनकी ग्रोथ है वो एग्जॉर्बिटेंटली हाई होगी। बट पिछले कुछ सालों का जो एक एक्सपीरियंस है कि लोगों ने स्टॉक मार्केट में बहुत जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में काफ़ी सारा नुकसान भी लोग कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं। जबकि स्टॉक मार्केट में यदि पेशेंस रखेंगे और कैलकुलेटेड और लर्निंग के साथ करेंगे तो बिल्कुल पैसा यहाँ पे बनने की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आज का जैसा जो सेशन था जहाँ पे बताया गया कि आप कैसे निवेश करें और क्या निवेश के प्रिंसिपल हैं, क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है किसी भी निवेश की, तो ये निवेशकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो काम आज के वर्कशॉप में हुआ। और मेरा मानना है कि इस टाइप की वर्कशॉप को स्टॉक एक्सचेंजेस को भी प्रमोट करना चाहिए, जहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो आकर अपने अपने व्यूज़ दें और अनबायस्ड व्यू दें। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक सर्टन डायरेक्शन में एक व्यू दें। आई थिंक लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि ओवरऑल इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रहा है या कौन से सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अब जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है निवेशकों तक वो बहुत फास्ट पहुंच जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ सुपीरियर इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों तक की है, मीडिया के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को जैसे ही कोई घटना होती है अगले कुछ समय में बहुत जल्दी पहुंच जाती है और वो गांव-गांव तक पहुंच गई है, क्योंकि टेलीकॉम रिवॉल्यूशन के कारण से हर जगह डिश टीवी या आपका टेलीफोन पे या मोबाइल फ़ोन पे आप वीडियो देख सकते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन फ्लो में से अपने काम की क्या चीज़ निकालना, कब किसी के निवेश को करना और कब निकालना, ये बहुत ज़रूरी एक स्किल सेट है जो स्टॉक मार्केट में भी जो निवेश करते हैं उनको आना चाहिए। तो आज ये प्रयास यही था कि इन सारी चीज़ों के बारे में जितने भी पार्टिसिपेंट थे उनको सबको बताया गया और मेरा बहुत बहुत आभार जो ऑर्गेनाइजर जिन्होंने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। देखिए सर जी, आप क्या कहेंगे सर, आज के दौर में जहाँ पे मतलब सोशल मीडिया इतनी हावी है, सब कुछ नॉलेज मिल जाता है, फिर भी इस तरह का सेमिनार करना कितना ज़रूरी था, कितना? देखो, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था
जिनके मुख्य स्पेशल गेस्ट जो थे, मुख्य अतिथि आशीष महेश्वरी जी ने, और ये खानवाला सिक्योरिटीज़ के प्रेरित प्रोग्राम था। बेसिकली स्ट्रेटेजी जो गलत होती है मार्केट में, लोग जो वेव में आ जाते हैं, रूमर में आ जाते हैं, उनको कैसे अवॉइड किया जाए और सच्ची स्ट्रेटेजी कैसे फिक्स किया जाए। तो टाइमिंग के हिसाब से कैसे ट्रेड करना, वो टेक्निकल नॉलेज नीरव ने दिया। खानवाला सिक्योरिटीज़ ने जो जो सर्विस देते हैं वो अपने आप मत का, और जो मानसेता जी है उसने जो एवेन्यूज़ जो क्या क्या होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, कि भी लैंड भी है, गोल्ड भी है, एफडी भी है, म्यूचुअल फंड भी है। तो टाइमिंग्स यहाँ इंडिया का अभी क्या है कि पैंडेमिक गया तो वॉर आ गया। तो इस सिचुएशन में इंडिया इज़ ए ग्रोइंग कंट्री, जीडीपी बढ़ा, जीडीपी का सेविंग हो रहा है, ऐसा बोला। लेकिन तुमने राइट इंस्ट्रूमेंट कौन सा लेना है कि भी ये माहौल में आप बोले कि सेल चल रहा है स्टॉक मार्केट में, तो डिलीवरीज लो, नो कि आप लीवरेज या तो ये करके फ्यूचर ऑप्शन रिस्की है, स्टॉक ऑप्शन, तो ये सब जो लाल बत्ती है वो मैसेज जी ने बोला। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में जो लेना चाहते हैं वो किस तरह लेते हैं तो जल्दी प्रॉफिट होता है, वो नीरव ने सिखाया। ये जो भाई थे हमारा रीनव मानसेता, उसने कैसे कि भी एक माइंडसेट नक्की करो कि अब क्या करना है, कि इसके लिए हम ये कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए या पेंशन के लिए। माइंडसेट नक्की करके करोगे तो कितना सारा ग्राउंड क्लियर हो जाएगा। और मैं तो एक पहले करता था स्टॉक मार्केट, अभी है नहीं क्योंकि मैं आई एम रिटायर्ड पर्सन, बट ये मेरे सोशल काम में आता है कि मैं अवेयरनेस प्रोग्राम करूँ। तो ये प्रोग्राम में मुझे सबका सहकार मिला, ये खानवाला सिक्योरिटीज़ का, इसका। तो आज लोग कुछ लेके गए हैं, जैसे बोला किसको आप पानी पिलाओ 2-3 घंटा वो रिलीफ रहेगा, कोई लंच कराओ तो एक दिन जाएगा, कोई गिफ्ट दे दो तो 1 साल याद करेगा, लेकिन ज्ञान दे दो, नॉलेज दे दो तो वो पूरी जिंदगी याद रखेगा कि कैसे ये सब मिलता है। तो वो देने का प्रयास किया आज। देखिए क्या है कि कोविड के माहौल में और इससे भी पहले हम लोगों ने देखा है कि मार्केट को जब भी कुछ बहुत बड़ा फटका पड़ा है और उससे जब भी उभर के आते हैं तो बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर नए आते हैं। और ये कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देखा कि मल्टीपल लोगों का जो एंट्रेंस है, मतलब ये 2021 और 2022 फाइनेंशियल ईयर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग मार्केट से छूट रहे हैं अभी। तो ऐसे माहौल में हम लोग बहुत टाइम से ये सेमिनार करना चाहते थे, लेकिन कोविड के रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम लोग थोड़ा सा अभी कर पा रहे हैं, जब भी फुल कैपेसिटी का पूरा लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लोगों को, जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको यही सलाह देना चाहते हैं कि आपको, आपका गोल क्या है, आपको रिसर्च क्या करना है, आप कहीं पे भी ट्रैप ना हो जाए। आपका जो कैपिटल है वो हार्ड एंड मनी है, वो ऐसे जो आपके वेल्थ हैं उनको अगर आपने सोच समझ के इन्वेस्ट किया, सोच समझ के ट्रेड किया, तो शेयर बाजार जैसा कोई रिटर्न देने जैसा कोई एवेन्यू नहीं है इन्वेस्टमेंट का। लेकिन अगर इसमें ज़रा सी भी कोई आउट ऑफ डिसिप्लिन या तो फिर लैक ऑफ नॉलेज के हिसाब से अगर आप मार्केट में एंटर करते हैं, या तो फिर एनी अनऑथोराइज्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के पे ओवर रिलायंस करते हैं, तो शायद से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इम्बैलेंस हो सकता है, या तो फिर आप बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं। मैं सीख के आया हूँ। और दूसरा, यस, ठंडा दिमाग। हमारा मार्केट बहुत वोलेटाइल है, बहुत सारी न्यूज़ होती है, एवरी मिनट एवरी सेकंड थिंग्स चेंज। तो हम लोग को एकदम शांत, पेशेंस से, रिसर्च से हम लोग को हमारा धंधा करना पड़ता है। तो यू हैव टू हैव अ वेरी कोल्ड माइंड, वेरी सॉर्टेड माइंड। अगर मैं खुद एकदम डिस्टर्ब हूँ एज एन एडवाइज़र, 1000 चीज़ें देखता रहता हूँ, 1000 चीज़ करता हूँ, तो ऑब्वियसली उसमें फिर प्रॉब्लम होएगा। तो उस बेसिस पे हमारा फोकस बहुत क्लियर है। इसलिए जब भी मैंने मेरा स्पीच भी दिया, हम लोग बोले कि मैं एक स्पेशलिस्ट हूँ, स्पेशलिस्ट, और मेरा हम लोग का स्पेशलिटी इक्विटी कैपिटल मार्केट है, और वही हम लोग दर्शाना चाहते हैं। सर आप कुछ कहेंगे सर? आपसे एक सवाल है। बताइए। आपका सफ़र 1974 से शुरू हुआ, सफ़र लंबा है, रास्ता कठिन था। तो ये जो आपने सफ़र तय किया, उसके बाद 19 जब ये कोविड आया, तो ये कोविड का जो कार्यकाल आया, तो आपने इतना सफ़र तय किया, और ये 2 साल में आपके क्या अनुभव है? See, COVID was an unprecedented scenario which has ever happened in last 100 years.
every human being has learned, just not in India but worldwide, you know. One of the reason of today's this seminar also, you can meet physically to the people, because that was not possible in last particularly 2 years, you know. I'm personally of an opinion of that it was a very learning curve. It was a great learning curve for every business, every individual, every family, every, you know, name a student to the work at home. A culture was never a, you know, ever anybody has thought of. सुबह में बच्चा उठा, पिताजी बोलता था अरे स्कूल जा जल्दी उठ भाग. आज धंधा वाला आदमी है तो बोलता था अरे जल्दी उठ तेरा नौकरी का टाइम हो गया. वहाँ बोलते थे चलो ऑफिस जाना है. भाई ना कोई बोलता था, ना इसको जवाब देना पड़ता था. See, look at the change. You know, in just 2 years of it, basically a COVID situation. Certainly, there was a lot of difficulties in all respect, everywhere. You know, people have suffered. But it was again, I'm repeating, it was a great learning curve for everybody, and things started changing. People have become habitual of basically living under that scenario and that circumstances as well, you know. Whichever has been imagined, you know, कि 24 घंटा और 365 दिन एक ही घर में बैठ के हस्बैंड वाइफ इज टूगेदर, ना हस्बैंड बाहर जाता है तो उसको भी सिर पे लगेगा अरे बॉस ये क्या है रखा दिन बैठा पड़ा है मेरे साथ. Anyway, we were in a stock market, so 9 o'clock to the 3:30 market starts, so you are in your office room or whatever it is, you know. But इंडिया की एक सबसे बड़ी खासियत, you know, and I would like to thank the present government, certainly the leader and our Prime Minister, Mr. Shri Modi ji, you know, the kind of a way the things have been managed, handled, you know, is really remarkable, and we have become a kind of an example in the world market as far as the vaccination goes. 130 crore people where you have to basically cover 80% of the population, you know, in just span of an 18 months. It's a great challenge. इंडिया ही कर सकती है, और इंडिया के मैन्युफैक्चरर लाइक एन Dr. Cyrus Poonawalla, you know, Serum Institute and a few others who has contributed to this kind of, and just not for the Indian people, but to the entire world, you know. So India has become one of the destination, you know. India is always a rooting tiger, you know.